तरह का घटिया स्कूल था वो, इस तरह का घटिया स्कूल था कि तुम 7 8 में तुम चले गए हो। मैम कम से कम एक लेवल का तो तुमको बुक्स दे क्लास में, एक लेवल का तो बुक दे कम से कम लाके। तुम्हारे ही सिलेबस से रिलेटेड बुक्स वहाँ होनी चाहिए, तुम्हारे सिलेबस से ही रिलेटेड बुक्स होनी चाहिए। हर चीज़ बच्चे को मिलनी भी नहीं चाहिए पढ़ने के लिए, बिल्कुल सही है। लेकिन तुमसे रिलेटेड बुक्स है वहाँ पे। कोई बच्चा लाइब्रेरी में घुसा है, प्रेमचंद्र को नहीं पढ़ेगा? प्रेमचंद्र को ना पढ़े अगर उसको हिंदी में वो कोई कहानी पढ़नी है तो? बायोग्राफीज ना पढ़े? बायोग्राफीज भी तो पढ़नी चाहिए, हमारे क्लास के सिलेबस में नहीं थी। पिछले लास्ट 500 साल में जितनी खोजे हुए हैं उनके ऊपर जो सारी किताबें हैं उनको ना पढ़े? फिलॉसफी की बुक्स को क्लास 6 के बाद इंट्रोड्यूस करना चाहिए बच्चों के लिए। फिलॉसफी तो बेटा हम लोग सब पार हो गए, पतो नहीं चला। किसी बच्चा को पूछ लेगा ना जो 10 12 में निकला, फिलॉसफी का मीनिंग क्या होता है, उस वर्ड का मीनिंग क्या होता है फिलॉसफी, वो नहीं बता पाएगा। और लिटरेचर का एक से एक कहानी है, उसका इंटरप्रिटेशन आज मैं कर रहा हूँ बैठ के आज तक, तो एक के बाद एक उसका मीनिंग निकलता जा रहा है। उसको बस क्वेश्चन आंसर करके रटवा के आगे बढ़ा देना है, कोई सिंबॉलिक मीनिंग नहीं। अतिशयोक्ति अलंकार है, एक बात होती है अतिशयोक्ति अलंकार, हर एक के पीछे कोई कवि जब लिखता है, कवि नहीं लिखता है, जब कोई लिटरेचर में जो कोई राइटर जब कोई चीज़ को लिखता है ना, हाँ तो अब तो जो लिखते हैं असली जो राइटर्स होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जिनको सच में पहले हुआ करता था समझ, जिनकी स्टोरी फिलॉसफी जिनका टच रहता था। हाँ, वो जो फिलोसॉफिकल टच वाले जो होते हैं ना राइटर्स, वो जब चीज़ लिखते हैं तो हमेशा सिंबल में लिखते हैं। उनका सिंबॉलिक अर्थ तुमको पता नहीं, क्योंकि बताने वाला भी गधा है। बताने वाला खुद इतना पढ़ा लिखा नहीं, वो बस रटवाता है कहानी, एक गुड गुड कहानी की तरह उसको प्रेजेंट कर देता है। तो बड़े लोगों की लिखी हुई बातें छोटे लोगों के हाथ में चली जाती है। समझ में आ रहा है? इंटरप्रिटेशन ढंग से कर नहीं पाते हैं उसको। तो जब उसका इंटरप्रिटेशन नहीं हो पाता ना ढंग से, तो पता है क्या होता है उसका रिजल्ट? वो कहानी तो रह ही जाती है समझ के बाहर। एक ये होता है तुमको जो तुम्हारे साथ जुर्म होता है। दूसरा, सबको क्या लगने लगता है ना, ये कहानी हो चाहे कोई रद्दी लिखी हुई कहानी हो, दोनों तो कहानियां ही है। तो रद्दी रद्दी पोएट्स की भी कहानियां फिर सिलेबस में घुस जाती हैं धीरे धीरे। ये होता है उसका खतरा, और ये हुआ है हमारे साथ एजुकेशन में। लाइब्रेरी, मेरा बस चले तो लाइब्रेरी और स्टेज पे कॉम्बैट प्रैक्टिस, मेरे लिए यही। लेकिन लाइब्रेरीज को जानता है, मुझे ना वो लालच आता था, वो देख के इंसाइक्लोपीडिया मोटा मोटा लिखा रहता था, ब्रिटानिकाज लिखी रहती थी, और मैं ऐसे करके देखता था मुझे बोरो करनी है, कैसे होगा मुझे पता ही नहीं, क्योंकि चुप रहना है, बैठना है चुपचाप लाइब्रेरी में, क्लास की बुक लेके चलो। सर बुक तब क्यों रखी है वहाँ पे बुक्स? कोई बच्चा नहीं आता था इशू करवाने के लिए बुक। मैं वहाँ पे 3 साल में लगातार मैं घुसा, 7 8 9, तीनों साल मेरे को कभी नहीं दिखा बुक्स, कोई बच्चा लोग इशू करवा कोई बच्चा नहीं देखा इशू करवाते हुए। आचार्य का लाइब्रेरी में था। कोई बच्चा नहीं दिखा मुझे इशू करवाते हुए एक बुक उस 3 साल में। वो सारी बुक्स वैसे ही पढ़ी रही थी। लाइब्रेरियन को लोग शक्तिमान कहता था। वो आता था और चला जाता था, और मुझे समझ नहीं आता था लोग को पता कैसे चल रहा है कि इस टीचर का क्या स्लैंग चल रहा है। तुम्हारे पास इतना खराब टाइम है तुम लोग के लाइफ में, वो इशू नहीं हो रही है। वो बोलते हैं ना, तुम्हारी जिंदगी जब छोटी होती है ना, सारे छोटे मुद्दे दिमाग पे चढ़े रहते हैं, टुच्चे चीप वाले मुद्दे दिमाग पे चढ़े हुए। कौन कौन से टीचर का स्लैंग है, कौन सा टीचर की बीवी क्या, भाई क्या लेना देना है भड़वा। तुम लोग गजब चुतिया है यार, गजब चुतिया पे। मैं किसी टीचर को आज तक उनके नाम के अलावा नहीं जानता हूँ। मेरे को क्या काम है, तू आया मेरे को वो सब्जेक्ट समझाना साले। बबन तिवारी सर के सबको पीटे थे, कोई एक नहीं था मैं कभी नहीं उनसे पिटा। क्या वो बंदा कुछ समझा रहा है, तू समझा ना। सर बोलते थे नहीं समझ आया कोई बात नहीं, ट्राई करो लिखो इसको। तो ठीक है, क्या प्रॉब्लम है?
सर बोलते थे हाँ, मना करते थे पानी मत पियो। हाँ ठीक है, समझ आ रहा है, पानी वगैरह नहीं पियेंगे आपके सब्जेक्ट में, क्या 7 क्लास में। हाँ क्या प्रॉब्लम है। सर बोल देते थे कि नहीं हम समझा रहे हैं ना कुछ, मतलब बात सही है, कोई आपको समझा रहा है, आपको प्यास लग रही है। हालांकि मुझे कुछ समझ नहीं आया, और मेरे पास उस वक्त इंटरनेट नहीं हुआ करता था। हाँ हाँ समझे। और मैंने ऐसे ऐसे भी देखे मैथ्स के कैलकुलस वाले बच्चे मेरे क्लास के जो मेरे से अच्छे कर रहे हैं कैलकुलस, लेकिन उनका दिमाग बहुत खराब खराब जगह पर है। हाँ वो उनको कैलकुलस आपको दिया हुआ है, तो तब मुझे ये बात भी अब समझ में आ रहा है कि टैलेंट क्या होता है नेचुरल दिया हुआ, और फिर एक होता है कि चेतना क्या होती है। तुम्हारे पास कैपेसिटी है कॉग्निशन करने की कम एज में ही, लेकिन तुम उसको जान नहीं पा रही हो, आर नॉट अवेयर इनफ। आई वॉज जस्ट अवेयर इनफ। हाँ, मैं अभी अवेयर रहता मैं था। अवेयर था, मैं क्या लेना, नहीं अवेयर भी नहीं था काइंड ऑफ, इतना किसी चीज से जो बोलते हैं ना, अगर तुम अवेयर नहीं हो तो धीरे धीरे वो जो अवेयरनेस है ना, देखो अवेयर तो थे भाई। बुद्ध बहुत बचपन में घुसे हुए थे हम लोग के, फिलॉसफी तो टच था, मतलब दूर दूर रहता था मैं। नहीं नहीं, एक लेवल तक फिलॉसफी भाई, वो जो बोधि सत्व जो हम लोग पढ़ने लगे ना कम एज में, बोधि धर्मन को, इनको और उनके सारे कोट्स की जो बुक थी हमारे पास, बेकार चीज से हम लोग कभी इंडल्ज ही नहीं वो हुए। बचा लिया। मार्शल आर्ट्स, मार्शल आर्ट्स, और जो मेरा वो था ना मेरे पास जो एशियन पूर्वी जो फिलॉसफी की तरफ जो मेरा जो झुकाव था, बौद्ध धर्म स्पेशली, और हर तरह का बौद्ध धर्म, चैन बौद्ध धर्म, जैन बौद्ध धर्म, हर प्रकार का बौद्ध धर्म, ताओ ते चिंग, लाओ त्जू, ये लोग सब जो थे, ये तो आचार्य जी बाद में पढ़ा रहे हैं मेरे को, तो जब कोई भी नाम मुझे नया नहीं लगा, कन्फ्यूशियस, हाँ, कन्फ्यूजियस, एक से एक शिंटो, शिंटो। शिंटोइज्म, वो सब जो मेरा जो धर्म का जो मैं फिलॉसफी का जो मेरे को इंटरेस्ट था ना, वो मुझे इधर से उधर नहीं होने दिया एक लेवल के आगे। तो बोलते हैं ना नहीं है तुम ये हो जाओगे हिल जाओगे, नहीं होगा। बचपन से बच्चे को अगर तुम सही लव दोगे ना, लव लव, नॉट दैट पिक्चर वाला लव, अध्यात्म, लव का मतलब ही होता है लव फॉर नोइंग, फिलॉसफी का मतलब होता है लव फॉर नोइंग, बाय वर्ड डेफिनेशन है ये। क्या करना क्या है उस चीज का तुमको जानकर, तुम्हारे पास और कुछ नहीं है लाइफ में, सब पिक्चर का नाम ले रहा है, ये ले रहा है, वो ले रहा है, वो ले रहा है, कोई मुझे लाके बता ही नहीं रहा है कि भाई इस फिलॉसफी में ये भी ले, देखिए फिलॉसफी का बुक ये भी है। फैक्ट जानने का मेरे को बचपन से कीड़ा है, तुमको भी पता है। मैं पूरा एक एक फैक्ट का जो छपता था मैगजीन, उसका पेपर में काट के रखता था भाई, चिपका के बचपन में। याद है। 6 7 8 साल का मैं था, मेरा पूरा डायरी में चिपका हुआ था वही। सोचो मैं अपनी डायरी में कल्पना से ज्यादा मैं फैक्ट को जगह दे दिया था अनजाने में ही, जानकारी को। तो कम से कम इस तरह मतलब कि रुझान रहा, तो एक बार में चीज़ नहीं हो गई। जब आया मेरे सामने आचार्य जी बोलते हैं ना तुम लोग सबकी, वो समझाते हैं तुम इतना बढ़िया से कैसे इंटरप्रिटेट कर लेता है हर चीज़, तुरंत तुम लोग सबको मैं समझा देता हूँ। तो एक दिन में नहीं हुआ है, राजा जनक एक दिन में नहीं गए थे अष्टावक्र के पास भैया, वो भी रहे थे पहले ऐसे इंसान थोड़ा बहुत, पूरे बचपन भर, वो तुमने नहीं देखा। मेरे को बस दो ही जगह याद आता है, एक मेरा स्टेज, हाँ, और हर वो मोमेंट जब मैं क्लास में अकेले हूँ, ठीक है, कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ, कुछ बना रहा हूँ, कुछ लिखता बहुत था उस वक्त में, क्लास में बैठे बैठे मेरी कलम बहुत चलती थी, मैं नहीं लिखा। कलम बहुत चलती थी। नहीं तू तो बेटा इंडल्ज था पूरा वेपन्स में, तू अलग अलग स्टाइल एक्सप्लोर करता था मार्शल आर्ट का, काली हो गया तो कैपुएरा, कैपुएरा हो गया तो टाइक्वांडो, टाइक्वांडो हो गया तो मुay थाई, तू उस तरह था। तेरे को अपने में तेरे को शांति मिला हुआ है, तू अपना भाई स्टेज पे भी जा रहा है तो तू यार एक नंबर। तो ये होता है ना, देखते देखते जब होता है बच्चे तुम में ज्यादा और हिम्मत है, मेरे ज्यादा तुम में हिम्मत आ गया उस मैटर में, तो तू देख लिया कि आज आपका नहीं, और वो सारे जो थे मेरे क्लासमेट, हाँ, उन सब में से सब लोग आगे चल के कुछ नहीं किए, कोई सिगरेट पी रहा है आज, कोई कोई ऑनलाइन सेक्स में इंडल्ज है,
कोई ड्रग्स लेते हुए धरा आया है, कोई जेल जा चुका है। और वो सारे क्लासमेट से मैंने बस चेहरे याद है, मुझे ये भी याद नहीं कि मैं उनसे बात क्या करता था, क्योंकि मेरा कनेक्शन नहीं रहा, क्योंकि मुझे मिले हुए थे ना, ये मिले हुए थे मुझे 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 मार्शल आर्ट्स में जो रिसर्च आती थी, ब्लैक बेल्ट मैगजीन वगैरह, मुझे वो मिली हुई थी। हालांकि वो कोई वो चीज़ नहीं है, समझ रहे हो ना, स्पोर्ट्स मिला था मुझे। हम लोग दोनों अपना अकेले कर रहे हैं, याद है वो बास्केटबॉल का ग्राउंड, छुट्टी हो जाने के बाद 2 पीरियड वहाँ पे हम लोग सब करा रहे हैं बच्चों को। अबे मैं भी ऑनलाइन सेक्स में था, तो मतलब ओमेगल जो था वो भी वही हुआ ना। नहीं नहीं, वो देख के कभी तुम देख लिया, वो दृश्य आ गया सामने, वो अलग बात है, ठीक है। नहीं, मैं जाता literally। वो चीज़ देखना अलग बात है, वही चीज़ में धरा के बर्बाद तुम धरा के? उसी चीज़ में धरा के बर्बाद हो जाना पूरी तरह से अलग बात है। नहीं, मैं समझ गया। तुम समझ रहा है, वो लोग सब समझ रहा था, उस समय भी वो मैं लोग समझ सब रहा वो था। लोग सब नहीं समझ रहा था, वो लोग सब लोग अवेयरनेस की तरफ नहीं था। वो लोग सब लोग को लगा कि हम सही कर रहे हैं, बस हम अचानक से हम जेल में कैसे हम लैंड कर हाँ, गए, वही होता वो है। होता है उसमें। समझ रहा हूँ। इतना मेरा बोरिंग लाइफ हम करेंगे तो बोरिंग लाइफ तो बच्चे को लगेगा ही, अगर आप हाँ, बच्चे को ज़्यादा जीवन में। तेज बनाइएगा। हम्म, तेज नहीं बनना होता, स्ट्रेट बनना होता है, बिल्कुल देखने वाला, अवेयर बनना होता है। हम्म, लाइफ में अवेयर और चालाकी दो अलग अलग चीज़ है। हम्म, चालाकी में बीच में थॉट आता है, घुसता है थॉट, हम्म, और ज़रूरी नहीं कि थॉट हमेशा नॉलेज को हाँ, साथ आए, नॉलेज के साथ नहीं नॉलेज आता को ना हर थॉट। तुम कोई फैक्ट के बारे में सोच रहे हम्म, हो, वो भी एक थॉट है, और तुम कुछ ना जानने के कारण सोच रहे हो, वो भी एक थॉट है। ना जानने के कारण जो तुम सोच रहे हो, अगर वो हावी हो गया, तब जो चीज़ निकलता है उसको चालाकी बोलते हैं। ना जानने के कारण जो थॉट थॉट है, सोचते जब वो हैं। हावी हो जाता है ना, हाँ, हाँ, वही 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 अवेयरनेस चालाकी। के कमी के कारण, हम्म, तब जो चीज़ हावी होता है उसको चालाकी बोलते हैं। वो हम्म, अपने ही आप को डुबा लेता है वो बंदा, क्योंकि चालाकी के साथ हमेशा ना वो मी बिलीफ, ईगो, मी बिलीफ रहता ही। मैं रिपोर्ट कार्ड पे मैं ये नहीं देखा। क्यों कहा, किसी ने कहा है, जिसने कहा कि रिपोर्ट कार्ड से तुम्हारा जिंदगी तय नहीं होता है, ठीक है, वो अगर कोई भी हो, लेकिन वो बोलेगा वही जो जान रहा है कि बिना रिपोर्ट कार्ड के भी बहुत कुछ हो जाता है, कम से कम इतना तो जान रहा है। अगर तुम बोलते हो कि कुछ नहीं कर पाओगे, अरे भाई तुम तो जी भी नहीं पाओगे, एक से एक नालायक भी जी रहे हैं, एक से एक लायक भी जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई रिपोर्ट कार्ड किस चीज़ के बारे में रिपोर्ट कार्ड का रिजल्ट अच्छा। कैसे आया है, कैसे आया रिपोर्ट कार्ड का रिजल्ट, बताओ मुझे। कौन से रिपोर्ट कार्ड में अगर मार्क्स खराब हो गए तो जिंदगी खराब हो जाएगी, असली वाला या फिर रट्टालॉजी से पाया वाला? ये रट्टालॉजी वाला मार्क्स कार्ड था, रिपोर्ट कार्ड था। आपका बच्चा बहुत अच्छा रटता है। शिवम, तुझे कुछ याद नहीं रहता? हाँ, क्योंकि मुझे 10 जगह से चीज़ें, 10 इंटरकनेक्शन याद रहते हैं। ये चीज़ यहाँ जाके कनेक्ट होती है, ये चीज़ यहाँ जाके कनेक्ट होती है, ये सब फैक्ट है। सिलेबस का तो पढ़ लो ना, ये क्या आप, व्हाट डू यू मीन बाय दैट, सिलेबस क्या होना चाहिए? वो चीज़ जो आज के डेट में ज़रूरी है, सचमुच मेरी ज़िंदगी में ज़रूरी है, या फिर वो जो कल्पनाओं की दुनिया मुझे ले जा रहा है, फ्यूचर प्लान? आप फ्यूचर प्लान का ही फैक्ट क्यों नहीं पढ़ाते सिलेबस में? बताओ।